हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आज देखेंगे लेक्चर नंबर दूसरा है बहुपद का। पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था बहुपद। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बीजी व्यंजक, चर और अचर हमने देखा था। तो बहुपद का व्यापक रूप है, बहुपद का व्यापक रूप a0 x0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an xn, जहाँ a0 a1 an क्या है, वास्तविक संख्या है। और बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए, बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, या क्या होनी चाहिए, ऋणात्तर पूर्णांक, जिसमें 0 1 2 3 4 आते हैं। इसी प्रकार हमने देख लिया था चर क्या होते हैं, चर जो परिस्थिति के अनुसार बदले, जैसे एक्स वाई जेड। अचर क्या होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार न बदले, जैसे गिनती की संख्या यानी पूरी पूरी वास्तविक संख्याएं, ये क्या है, अचर हैं। अब अगला हमने देखा था बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होते हैं, तो बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात वास्तविक संख्या हो। बहुपद क्या होते हैं, चर की घात पूर्ण संख्या हो। बीजी व्यंजक क्या होते हैं, चर की घात वास्तविक संख्या हो। ये भी देखा था कि जितने सभी बहुपद होते हैं वे सभी बीजी व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। आज हम टॉपिक देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखेंगे, वो भी बहुपद के प्रकार, आप ध्यान दीजिएगा। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार दो टाइप से देखेंगे हम लोग। एक देखेंगे पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, और एक देखेंगे हम लोग घात के आधार पर। आपको दो प्रकार के बहुपद को पढ़ना है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। घात के आधार पर, और ये दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं आपका बहुपद के मानक रूप से। यदि आपका बहुपद का मानक रूप एक बार हम लिखना चाहें तो हम आपको लिख के दिखाते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 an xn, यही होता है बहुपद का मानक रूप। अब ये जब बहुपद का मानक रूप हुआ तो इसमें आप देखेंगे पद है, एक पद प्लस के पहले वाला यदि चर की घात समान नहीं है तो अलग अलग पद होंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, इसी प्रकार से डॉट 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 अनंत पद। इसमें कितने पद हो जाएंगे, अनंत पद। घात की बात करेंगे, एक, दो, तीन, चार, इसी प्रकार से घात भी अलग अलग है। जो कि यहाँ पे घात 0 है, 1 है, 2 है, तो घात के आधार पर भी बहुपद होते हैं और पद के आधार पर भी बहुपद होते हैं। तो इसी के मानक रूप से यहाँ पे दो प्रकार के टूट चुका है। तो पद के आधार पर भी बहुत सारे पद होते हैं। हम लोग पहला पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। क्या पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद। अगला होता है द्विपदी बहुपद। क्या होता है, द्विपदी बहुपद। अगला होगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अगला होगा चतुर्थपदी बहुपद। इसी प्रकार से यह पदों की संख्या क्या होती चली गई, बढ़ती चली जाएगी। अगर इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पंचपदी बहुपद या पंचीय बहुपद। अगला हम लोग देखेंगे खष्टपदी बहुपद। यानी आप इसी तरीके से इनकी संख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो खष्टपदी बहुपद, तो आप लोग ये समझिए ये पद के आधार पर बहुपद के प्रकार हो जाएंगे। घात के आधार पर भी इसी प्रकार से बहुपद के प्रकार होंगे। तो घात के आधार पर हम लोग देखेंगे अच्छे से। घात के आधार पर देखिए, जो घात के आधार पर होंगे, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिसे हम लोग द्विघात भी कहते हैं, द्विघात। अगला आ जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगला आ जाएगा चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो इसी प्रकार से ये भी आपका आगे डैट 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 चलता चला जाएगा। तो आपने समझ लिया ये बहुपद के प्रकार, जिस दो आधार पे पढ़ना है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। सर्वप्रथम हम लोग पद के आधार पर देखते हैं सभी बहुपद। आराम से यहीं पे हम छोटे छोटे टॉपिकों को आराम से अच्छे से समझेंगे। एक पदी बहुपद क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब आराम से देखते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद के प्रकार हम लोग कौन सा बहुपद पढ़ेंगे, आराम से पद के आधार पर हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे,
पद के आधार पर। तो हम लोग पहले बहुपद का मानक रूप लिख लें। बहुपद का मानक रूप बहुत जरूरी है, बहुत, यहीं से आपका या व्यापक रूप कहिए चाहे मानक रूप कहिए, दोनों बात एक ही होता है भैया। बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग कल ही देख लिया था। ए नाट यक्स नाट क्या होगा भाई, ए नाट यक्स घाते 0 प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 आप A4 x4 A5 x5 A6 x6 लिख सकते हैं, डॉट 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 AN यक्स घाते n। यह बहुपद का क्या था, मानक रूप या बहुपद का व्यापक रूप, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके प्रकार समझ में आने वाले हैं। तो हम लोग पहला बहुपद के प्रकार में पहला हम लोग क्या लिखेंगे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, बहुपद के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार। बहुपद के प्रकार क्वेश्चन लिख दीजिए, पद के आधार पर, यानी पदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी बहुपद उतने प्रकार का होगा पद के आधार पर। जब हम लोग पद के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, पहला आ जाएगा एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद, एक पदी बहुपद। यानी यहाँ से कहने के इसका अर्थ है भाई, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें कितने पद हो, एक पद हो। कितने पद हो, एक पद हो, जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद में कितने पद होंगे, एक पद। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस के बगल में जो प्लस के आगे है ये अलग अलग, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद, इस प्रकार से अलग है। फर्स्ट केस आपको समझ में आया। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है एक पदी बहुपद में, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, लेकिन घात पूर्ण संख्या, लेकिन घात पूर्ण संख्या हो। लेकिन घात क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या। घात की पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या घात हो सकती है, लेकिन घात पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब आप लोगों को ज्यादा उदाहरण से समझ में आएगा। ये दो कंडीशन होते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, और लेकिन घात में क्या हो, पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है। कहने का अर्थ यहाँ पे देखिए आप लोग उदाहरण से ज्यादा समझेंगे एक पदी बहुपद, एक दो तो समय लगेगा आपको समझने में, उसके बाद आप तुरंत इसका ही बहुत अच्छे से तुरंत ही विस्तार से बता देंगे कि नहीं इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो आप लोग देखिए एक पदी बहुपद में कोई भी पद ले लीजिए, ए नाट यक्स नाट, ये एक पदी है, एक पद हो चुका तो ये एक पदी बहुपद हो गया। A1 x1 ये भी एक प्रकार का एक पदी बहुपद है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे उदाहरण में आपको मिल सकता है तीन क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि 3 खाते क्या है, 0 है। 3 भी एक प्रकार का एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद में पदों की संख्या एक हो, घात कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है। अब इसमें इसका उदाहरण लेंगे तो 3x² हो जाएगा, या तो 3x हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एक पदी बहुपद में, आराम से आप लोग देख ले 4x में देख रहे हैं। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग 3x + 2, इस प्रकार से अगर लिख दिए तो सोचिए ये चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात क्या है, 0, चर की घात अलग अलग है, तो यह एक और एक दो पद हो जाएगा। कितना पद हो जाएगा, दो पद। पदों की संख्या को कौन डिवाइड करता है, प्लस या माइनस। गुणा या भाग पदों की संख्या को नहीं बताता है। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिए, अपने लिए लिख दीजिए। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को कौन बताता है, पदों की संख्या को प्लस या माइनस, प्लस या माइनस बताता है, प्लस या माइनस बताता है। कब, जब घात क्या हो, जब घात अलग अलग हो,
जब घात अलग अलग हो। यदि घात समान है तो वो पद अलग अलग नहीं होंगे। पदों की संख्या को कौन बताता है? प्लस या माइनस बताता है जब घात अलग अलग हो। चलिए हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ से समझिए आराम से। एक पदी बहुपद का उदाहरण में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं। आप समझिए 3y लिख दिया गया, यह भी एक पदी बहुपद है। नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा उदाहरण लीजिए 3x² लिख दिया, यह भी एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है। और इसमें गुणा और भाग पदों की संख्या को नहीं बताता है। कौन बताता है? सिर्फ प्लस और माइनस। प्लस माइनस आपकी पदों की संख्या को कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, वही पदों को अलग अलग करता है, प्लस या माइनस। अगला यदि आपको उदाहरण मिल गया -3 कब का 3 में -5 यक्स घाते क्यूब मिल गया, तो सोचिए ये भी एक पद है, ये भी क्या है? एक पद है। यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब यानी चर का गुणांक कौन है? -5। तो पूछ सकता है कभी आपसे कि यक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा? -5। तो देख रहे हैं आप, ये सभी बहुपद हैं, अलग अलग चर में दिख रहे हैं। अगला मिल सकता है 1/2y² मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको मिल सकता है यक्स भर, अकेले ही यक्स मिल सकता है, अकेले ही यक्स रहे। अगर आप बताइए 3x + 2 रहे, 2x। अब बताइए कितने पद हैं? आप कहेंगे एक और एक, 2 पद, क्योंकि प्लस का चिन्ह लग गया है, माइनस का चिन्ह लग जाए तो पदों की संख्या अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पे घात क्या है? समान है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 5x। इसीलिए यह कौन सा पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। जब चर की घात समान हो, जब चर की घात समान हो तो उनके गुणांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। चर भी समान हो, चर की घात भी समान हो, तो उनके गुणांक जुड़ जाते हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ से देख रहे हैं, क्या समझ रहे थे कि अब पदों की घात क्या हो? चर की समान हो, चर भी समान हो और घात भी समान हो, तो पदों की संख्या उसमें हम जोड़ देते हैं, घटा देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे तो एक ही पद मिलेगा आपको। ये आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट नोटेट करना है। ये आपको देखिए यहाँ पे चर की घात, देखिए घात पूर्ण संख्या में घात अलग अलग है कि नहीं, तो ये आपको होना चाहिए भाई। एक पदी बहुपद में कितने पद हो? एक पद हो, उसकी घात कुछ भी पूर्ण संख्या में कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या, 0 भी हो सकती है, 0 ज्यादा। यदि मान लीजिए आपको 3 दे दी गया, ये भी एक प्रकार का एक पदी बहुपद है। ये अचर बहुपद है, लेकिन ये भी एक प्रकार का एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है। -5 दे दिया गया, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। -5/3 दे दिया गया, यह भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात जो है कितनी है? 0 है। चर की घात कितनी है? 0 है। तो चर की घात पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसमें कितने पद हो? सिर्फ और सिर्फ एक पद। अब पदों की संख्या को प्लस या माइनस बताता है। यदि मान लीजिए कभी भी आपको दे दिया इस बार 3x - 5, अब यहाँ पे आप बताइए, इसके लिए, इस उदाहरण के लिए सोचिए, समझिए। 3x, यक्स घात कितना है? 1 है। 5 लिखा है, यहाँ पे हम एक घात 0 लिख सकते हैं। क्या घात समान है? क्या घात समान है? तो घात समान नहीं है, अलग अलग है, तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक पद ये, एक पद ये, एक एक कितना हो जाएगा? 2 पद हो जाएंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे माइनस से एक में से घटा देंगे, नहीं, आपको पद पूछा है, 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। हाँ, यहाँ से अगर पूछ लेता आपको कि यहाँ से बताइए चर की घात, यक्स की घात कितनी है? 1 है। यक्स का गुणांक कौन है? 3 है। अचर पद कौन है? -5 है। तो यहाँ से हम लोगों ने ढेर सारे एक पदी बहुपद देख लिया है। अब आपको आगे वाले पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। 2 पदी क्या होते हैं? जिसमें 2 पद हो। त्रिपदी क्या होते हैं? जिसमें 3 पद हो। तो इस प्रकार से एक पदी के ये उदाहरण चले, तो आप लोग ये समझते रहिएगा। अब हम लोग चलेंगे द्विपदी बहुपद। सबके लिए वही केस है। द्विपदी बहुपद में भी पूरा यही पढ़ना है। द्विपदीय बहुपद, क्या पढ़ना है? द्विपदी बहुपद। तो फिर से वही बताइए भाई, ऐसा बहुपद जिसमें चर समान हो, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? पदों की संख्या 2 हो, तथा उनकी घात पूर्ण संख्या में, वही बात फिर से, उनकी घात पूर्ण संख्या में क्या हो सकती है?
कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हमको और कंफर्म हो जाएंगे, हम लोग द्विपदी बहुपद भी समझ में आ जाएगा। जब इसका उदाहरण की बात हम लोग करेंगे, इसके उदाहरण लेंगे, आराम से आप लोग समझते रहिएगा। जैसे 2x ये कितना पद है, एक पद, प्लस लगाकर 3 लिख दिए, कितना पद हो गया, 2 पद। इसकी घात अलग अलग है। पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये, तो कितने पदी हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से हम उदाहरण लेते हैं 5x माइनस 7 ले लीजिए, तो या 5x स्क्वायर माइनस 7 ले लीजिए। अब बताइए इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी 2 ही पद हैं। प्लस या माइनस आपको पद को बढ़ाएगा, बताएगा, पद को बताएगा कि आगे भी पद को जोड़िए, कब, जब घात समान ना हो तब। 5x स्क्वायर माइनस 7 इसमें भी 2 पद हैं। यदि मान लीजिए और आपका आ गया y माइनस वाई क्यूब, अब बताइए इसमें कितने पद हैं, एक और एक, 2 पद। कैसे, क्योंकि यहाँ पे चर की घात अलग अलग है, अब बीच में माइनस लग गया है तो या प्लस लग जाए या माइनस लग जाए, और घात अलग अलग हो तो पद उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसको एक एक 2 पद जोड़ देंगे, 3 पद जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से और हम उदाहरण देखते हैं, तो वहां पे आएगा आपका, यदि मान लीजिए जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग चर की घात अलग अलग है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप ये भी समझते रहिएगा, अलग अलग घात हो ये जरूरी है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि द्विपदी बहुपद कौन है। बताइए क्या ये द्विपदी बहुपद है, नहीं ये द्विपदी बहुपद नहीं है। चर की घात कुछ भी हो जाए, चर की घात 2 जरूरी नहीं है, चर की घात 3 भी हो सकती है। चर की घात y घाते 4 माइनस वाई क्यूब, ये भी हो सकता है, ये भी कितने पदी बहुपद है, 2 पदी बहुपद है। यदि आपको एक सवाल दे दिया जाए 2x कोष्टक में 3x, अब ये बताइएगा कितने पदी बहुपद है, या 2x कोष्टक में 3, तो आप 3 दूनी 6x आ जाएगा। हल करने पर आपको ये कितना पद मिल रहा है, एक पद मिल रहा है, तो ये कितना पदी बहुपद हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। यदि यहीं पे आपका बात करते हैं हम लोग कि 2 या 2 कोष्टक में 3x प्लस 2, अब ये बात करिए कितने पदी बहुपद है, अब इसका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x प्लस 4 आ जाएगा, ये कितना पदी बहुपद हो जाएगा, 2 पदी बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिपदी बहुपद भी जान जाएंगे। त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, जिसमें 3 पद हो। चार पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 4 पद हो। उनकी घात पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है। तो चलिए हम लोग त्रिपदी बहुपद भी देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आ रहा होगा, फिर भी हम लोग एक बार उदाहरण से और अच्छे से परिभाषा देखते हैं। यहाँ देखिए त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, अब 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 हो, और उसकी घात पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसके लिए उदाहरण, त्रिपदी बहुपद के लिए उदाहरण चलेंगे। अब समझिए इसके लिए उदाहरण, इसमें पदों की संख्या 3 हो, पद 3 हो, उनकी घात पूर्ण संख्या में चाहे जो हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, आपसे उससे लेन देन नहीं है, आप समझिए। लेकिन चर एक ही होना चाहिए, चर समान चर वाले होने चाहिए। अलग अलग चर वालों के लिए हम बहुपद नहीं बता सकते कि x प्लस वाई। यदि कोई कह दिया भैया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी है भाई साहब, आप कहेंगे हाँ प्लस माइनस इसमें पदों की संख्या 3 है। ये समीकरण में आते हैं, बहुपद में नहीं आते हैं। आप ये मत समझिए इसके बराबर नहीं, इसके बराबर कुछ तो जरूर आएगा, तो ये जानते रहिएगा आप सभी। अब तीन त्रिपदी में 3 पद हो, अब जैसे हम लोग लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब आप ही बताइए इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x घाते 2 है, x घाते 1 और यहाँ पे x घाते 0, सबकी घातांक अलग अलग है, तो पद भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस लग गया है। तो 1 2 3 ये त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है त्रिपदी बहुपद और उसकी घात 3 हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ त्रिपदी बहुपद में 3 पद होना बहुत जरूरी है। कितने पद होना, 3 पद होना बहुत जरूरी है। ये अगला उदाहरण यदि हम लोग देखेंगे, वाई क्यूब माइनस 1/3y प्लस 4। अब आप बताइए कितनी पदी है, 1 2 3 पदी है, ये भी कितना पदी है, 3 पदी है। यदि आपका आ गया y घाते 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5, ये भी कितना पदी है, 3 पदी बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो और उसकी घात पूर्ण संख्या में कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार से चतुर्घाती बहुपद, चतुर्बहुपद, पंचपदी बहुपद,
तो इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम समझते हैं आपको ये बहुपद पद के आधार पर समझ में आएगा। ये भी देखिए पद है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी प्रकार से अनंत। तो इसमें भी कितने पद हैं? अनंत पद हैं। ये जो पहला लिखा है ये अचर पद है, ये हमेशा अचर पद होता है। अचर पद भी एक प्रकार का एक पदी बहुपद होता है, आप लोग जानते रहेगा। अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये पदों के आधार पर आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग हालांकि अब अगला चलते हैं घात के आधार पर। क्या चलते हैं? घात के आधार पर। तो भाई साहब अब घात के आधार पर चलेंगे तो आपको ये मिटा दे रहे हैं कि पदों की संख्या को कौन बताता है कौन नहीं, लिखे रहते हैं, काम देगा हो सकता है। तो हम लोग बहुपद के प्रकार अब किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। आप लोग हमेशा घात के आधार पर कैसे बताएंगे कैसे नहीं बताएंगे उसको भी हम समझते हैं। अब घात के आधार पर जो पहला बहुपद है उसका क्या नाम है? एक घातीय बहुपद। हम लोग एक घातीय बहुपद से शुरुआत करें, पहले तो 0 है लेकिन हम लोग फर्स्ट से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत मानव रूप के यहाँ से कर रहे हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, इसे रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ पर जो रेखा आकृति बनेगी वो एक सरल रेखा बनती है। इसकी ग्राफ पर आकृति कैसी बनती है? एक सरल रेखा। आज हम एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद में पूरी डिटेल में अच्छे से जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक घातीय बहुपद। तो आप लोगों की जब भी घात के आधार पर बात होगी, किसके आधार पर बात होगी? घात के आधार पर। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लिखते हैं घात के आधार पर। तो हम लोग घात में क्या बताएंगे? घात के आधार पर तो घात में हम लोग घात में कौन सी घात ले बताएंगे, कैसे जानेंगे कि उसमें एक घात है, दो घात है, तीन घात है। तो घात में हम लोग कौन सी घात लेंगे? उच्चतम घात। उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। घात कहलाती है। कभी आपको ये पूछ सकता है ये कहने का मतलब क्या है भाई? बहुपद में किसकी? चर की उच्चतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। ये दूसरा की पॉइंट हुआ। अब हम लोग क्या समझते हैं? बहुपद में चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात, चर की सर्वोच्च घात क्या होगी? अगर चर की सर्वोच्च घात 1 है तो एक पदी बहुपद सर एक घाती बहुपद। यदि चर की उच्चतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद। यदि चर की उच्चतम घात 3 है तो त्रिघात की बहुपद। यदि चर की उच्चतम घात 4 है तो चतुर्घात की बहुपद। तो ये चर की घात या बहुपद की घात की परिभाषा हुई। बहुपद की घात की क्या परिभाषा है? बहुपद में चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो हम लोग आप पहला देख रहे हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या इसे हम बोलते हैं एक घाती बहुपद। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक घाती बहुपद। अब इसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसकी जब परिभाषा लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? सीधी सीधी बताएंगे कि ऐसा बहुपद, पहला इसमें हो गया चर की उच्चतम घात कितनी हो? चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। चर की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। चर की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। तभी ना एक घाती बहुपद कहलाएंगे। बहुपद की घात कब कहलाएगी? चर की उच्चतम घात। यदि बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 है तो एक पदी एक की घात कहलाती है। एक की घात मतलब बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी। यदि चर की उच्चतम घात 1 है तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। तो एक घाती बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट, अब भाई चर की उच्चतम घात यदि 1 होगी तो पदों की संख्या कितनी संभावनाएं हैं? यहाँ पे आप लोग देखिए इसके मानक रूप को देखिए, आराम से देखिए इसके मानक रूप को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मानक रूप। अगर चर की उच्चतम घात 1 यहाँ पर है, यदि चर की उच्चतम घात 1 है तो पदों की संख्या जब होगी इधर ही होगी, इधर ही होगी ना। तो पदों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। 1 और 1 कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। कम से कम 1 रहेगी, ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 2। 2 से तो अधिक नहीं हो सकती ना।
तो ये समझिए क्या कह रहा है कि पदों की संख्या कितनी होगी। तो पदों की संख्या कितनी होगी, 2 हो सकती है, या 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है। समझ में आया। तो यहाँ पे चर की उच्चतम घात 1 हो और पदों की संख्या 2 हो सकती है। पदों की संख्या 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ये आपको ध्यान देना है। चर की उच्चतम घात 1 हो, पदों की संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर हम बोल दिए रैखिक बहुपद में कितने पद, तो 2 पद हो सकते हैं। इसको आपको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझाते हैं, आप लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने 3x। अब बताएंगे आपको 2 हो सकती है, यानी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 2 पदों की संख्या। ये आपको बहुत न के बराबर पूछेगा, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अधिक से अधिक मतलब इससे अधिक नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। अधिक से अधिक 2 हो सकती है, 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ से 3x हो गया। तो 3x में बताइए चर की उच्चतम घात कितनी है, 1 है। पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। एक घातीय बहुपद, ये तो घात में हो गया। यदि आपको पूछे पदों में बताइए तो ये कौन सा पद होगा, एक घातीय एक पदी बहुपद। कितने पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। समझ में आया, एक घातीय और एक पदी बहुपद। यदि हम लोग अगला उदाहरण की बात करें तो समझिए -5x+3। अब आप इसके लिए बताएंगे -5x+3। तो ये आप देखेंगे कि -5x एक पद है, 3 एक पद है, लेकिन चर की उच्चतम घात, यहाँ पे चर की उच्चतम घात 1 है। यहाँ पर भी यक्स है लेकिन उसकी घात कितनी है, 0 है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, यक्स घाते 0 वाली कितनी होती है, 1 होती है। तो चर की उच्चतम घात 0 और 1 में उच्चतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। अब फिर से बात करेंगे, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे प्लस लग गया है, तो यहाँ पे माइनस है लेकिन ये गुणे में है ना। तो पदों की संख्या 1 और 1 2, यानी एक घातीय कई पदी है, द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद, एक घातीय द्विपदी बहुपद। आप चाहे जितने एक घाती का उदाहरण ले लीजिए, आपको उसमें 2 पद से ज्यादा कभी नहीं मिल सकते, ये भी जानते रहेगा। ये आपको मानक रूप कहता है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक घाती बहुपद लीजिए या कुछ भी कीजिए, एक घाती लीजिए या रैखिक लीजिए, आपको 2 से ज्यादा पद नहीं मिल सकते। 2 से कम एक पद जरूर मिल सकता है, लेकिन उन दोनों पदों में चर की उच्चतम घात कितनी हो, 1 हो। ये आप समझते रहिएगा। तो आप लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो -5x+3। अगर हम लोग इसी प्रकार से ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं कि 2x-3, ये कितनी घाती बहुपद है, चर की उच्चतम घात 1 है, तो ये एक घाती बहुपद हो जाएगा। लेकिन 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 2 पद है, तो एक घाती द्विपदी बहुपद। तो अब इसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। यदि मान लीजिए 5x² ले लीजिए, तो आपने पढ़ा ना चर की घात कितनी हो, 1 हो। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है, तो ये एक घाती बहुपद नहीं है। तो पहले ये आपको डिसाइड हो गया। तो इसी प्रकार से आप समझते रहिए एक घाती बहुपद क्या होता है। तो एक घाती बहुपद में हम लोगों ने ये देखा, चर की उच्चतम घात 1 हो, पदों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो, 2 हो सकती है। अब एक घाती बहुपद के लिए बहुत ही विशेषता, आराम से समझिए, कुछ अलग नहीं है, बस आराम से विशेष में क्या है आपको ये ध्यान देना है। एक घाती बहुपद में, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप किस तरीके से आपका होता है, ax प्लस बी की तरीके का होता है। किसके तरीके का होता है, ax प्लस बी। जहां a और b क्या हो, वास्तविक संख्या। a और b किससे हो, वास्तविक संख्या। क्यों,
क्योंकि भाई आपको पढ़ाया गया है कि ए और बी अचर पद है, x का गुणांक अचर होता है वास्तविक संख्या। लेकिन आपको एक बात और नोट कर, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का गुणा x में करेंगे तो आपको एक चर की उच्चतम घात 1 कहाँ मिली, तो इसीलिए a की वैल्यू 0 ना हो। तो ये आप समझते रहिएगा। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपको हमने भी बता दिया है। ax प्लस बी के रूप में एक घाती बहुपद रहेगा चर x में। यदि चर y में होगा तो ay प्लस बी, चर z में होगा तो az प्लस बी। तो इसी प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। और एक बात और है, इसका ग्राफ, एक घाती बहुपद का ग्राफ, एक घाती बहुपद का ग्राफ जब आप दर्शाएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एक रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। इसीलिए एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जब भी हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको एक रेखा ऐसे मिल सकती है, हो सकता है आपको एक सरल रेखा ऐसे मिल सकती है, हो सकता है ऐसे मिल सकती है, हो सकता है ऐसे मिल सकती है। तो ये ग्राफ पर ये आपको हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगी, रैखिक बहुपद कहिए चाहे एक घाती बहुपद कहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलिए अब बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप देख लीजिए। अब हम लोग इसी प्रकार से द्विघाती देखते हैं और त्रिघाती देखते हैं। आपको जो हम समझा रहे हैं वो अच्छे से समझते रहिए, ये पॉइंट ऐसे ही लिखे रहेंगे। चलिए अब हम लोग दो घाती और त्रिघाती देखते हैं। तो भाई अब चलिए हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद, घात के आधार पर दूसरा प्रकार कौन है, घात के आधार पर द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। यही आपके कक्षा 10वीं के सिलेबस में, कक्षा 9 में बस जानना है द्विघाती बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है, इसे और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद में यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद की, तो भैया इसमें लिखेंगे चर की घात नहीं, चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात कितनी हो, उच्चतम घात 2 हो, चर की उच्चतम घात 2 हो, कितनी हो 2, चर की उच्चतम घात 2 हो तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्वि मतलब दो, घाती मतलब घात, दो घात हो वैसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। ये लगाना सब जरूरी है, उच्चतम समझते रहिएगा। उच्चतम घात 2 हो तो क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, आप लोग बताइएगा आपके मानक रूप में। अब हम लोग 2 तक चलते हैं, कहाँ तक चलते हैं, 2 तक। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो जब हम लोग 2 तक जाएंगे तो हम लोग अब इतना डब्बा चेंज कर बंद करेंगे। आप बताइए इसके मानक रूप में अधिक से अधिक कितने पद हैं। आपको इसमें मानक रूप में ए, यहाँ चर की उच्चतम घात 0 1 2 में इतना ही देखना है आपको। 0 1 2 में चर की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। तो कौन सा बहुपद कहला जाएगा, द्विघाती बहुपद। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। तो भाई अगर पूछ सकता है द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या, तो द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या, द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये आप जानते रहेंगे, द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या 3 होती है। तो इसका मानक रूप आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से ये द्विघाती बहुपद हो गया। यदि कोई पूछता है द्विघाती बहुपद में चर की घात कितना होनी चाहिए, तो आप कहेंगे द्विघाती बहुपद में चर की घात नहीं, चर की उच्चतम घात, क्योंकि चर की घात में 1 भी है, चर की घात में 0 भी है, चर की घात में 2 भी है। तो हम लोग उच्चतम घात बताएंगे, कौन सी घात बताएंगे, उच्चतम घात। तो इस प्रकार से आपका द्विघाती बहुपद हो गया। आपको आराम से 1-2 उदाहरण हम लोग समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद में आराम से उदाहरण देखते हैं। आपको यदि मिल गया 3x², तो आप ये बताइएगा x की घात कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, और कोई पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। अच्छा ये जब द्विघातीय है लेकिन इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये द्विघाती एक पदी बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद। ये बस एक्स्ट्रा में जानकारी है ना, सिर्फ आपको घात समझना है। तो हम बता दे रहे हैं द्विघाती बहुपद में कितने पद आ सकते हैं। अगला हम लोग यदि उदाहरण लेंगे तो x² - 5x + 6,
अब यदि यहीं तक लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे, इसमें चर की उच्चतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो चर की उच्चतम घात कितनी है 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी है 2 है, 1 और 1 2, तो ये कौन सा पदी हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। तो आप लोगों अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सी घाती कौन सी पदी, तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोग दो सवाल देख रहे हैं। अगला यदि आपका आगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये आपको देखने को मिल गया। अब आप बताएंगे इसमें चर की उच्चतम घात 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो चर पद में x घात 0 है, तो 0 1 2 में उच्चतम घात कौन है 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद। अच्छा, इसमें पदों की संख्या 1 2 और 1 3, इसमें पदों की संख्या कितनी है 3, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्विघाती बहुपद और उसके पदों की संख्या भी देख लिया। आप ये भी जानते रहेगा द्विघाती बहुपद में 3 पद से ज्यादा नहीं ला सकते हैं, कभी भी 3 पद से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि 2 घाती बहुपद में चर की उच्चतम घात भी कितनी होगी, 2 होगी, और अधिकतम संख्या पदों की कितनी होगी, 3 होगी। ये आपको 2 पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब हम लोग द्विघाती बहुपद के लिए कुछ इसका व्यापक रूप देखते हैं। इसका व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका इसका व्यापक रूप मिल जाएगा। द्विघाती बहुपद की क्या है, व्यापक रूप या मानक रूप। जहां a b c क्या है, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्या यानी अचर है। सही बात है, क्योंकि x स्क्वायर गुणांक a है, a क्या होता है अचर, x का गुणांक b है, b अचर का गुणांक क्या होता है अचर, c अपने आप में अचर पद है, वास्तविक संख्या है। अब आप लोग इसके लिए बताइएगा कि इसमें कौन सा पद 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता, यानी ये इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ये व्यापक रूप हुआ, यह द्विघात बहुपद का क्या हुआ, व्यापक रूप। लेकिन इसकी ग्राफी आकृति, क्या कौन सी आकृति, ग्राफी आकृति। ग्राफ पर इसका जो ग्राफ बनेगा द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, अति परवलयाकार या परवलयाकार, परवलयाकार। ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, अति परवलयाकार। ये आपको एनसीईआरटी में यहाँ से बहुविकल्पी में कक्षा 10वीं में यहाँ से ही बहुविकल्पी क्वेश्चन बना था कि द्विघात बहुपद का ग्राफी आकृति क्या होती है, अति परवलयाकार। अति परवलयाकार या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, या ऐसे ही यही होता है अति परवलयाकार। ये आकृति क्या कहलाएगी, अति परवलयाकार। जहां भी ये आकृति दिख गई आप जान जाइएगा वो किस प्रकार के बहुपद की ग्राफी आकृति है, द्विघाती बहुपद की ग्राफी आकृति होती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए द्विघाती बहुपद की बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये, यही आपको कक्षा 10वीं के सिलेबस में है, यह कक्षा 10वीं के सिलेबस में है, ये 10th के सिलेबस में है। यदि 9th वाले से देख रहे होंगे तो 9th में ये भाई आपको बस जानना है, अगले साल तो आप खुद ही पढ़ेंगे। तो फिर भी हम लोग यहाँ से अच्छे से देख लीजिए द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी है 2, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 3 हो सकती है। इसके मानक रूप में हमने देखा कि जहां तक 2 घात है वहां तक हमने डब्बा लगा दिया, 1 2 3 हमें 3 पद मिल गए, चर की उच्चतम घात 2 मिल गए, तो यही से हमने ये परिभाषा बना डाला। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें द्विघाती बहुपद के उदाहरण देख लिए। अब 3x स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो ये कौन से बहुपद है, द्विघाती द्विघाती द्विघाती। हाँ, यदि पदी में पूछेगा तो एक पदी, ये पूछेगा 2 पदी, ये पूछेगा त्रिपदी। इसमें द्विघाती बहुपद की जो पदों की संख्या होती है 3 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, और उच्चतम घात भी 2 ही होगी। इसका व्यापक रूप देखेंगे, चर x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि आप एक प्रकार के द्विघात बहुपद दे दिया है, क्या दे दिया है, द्विघात बहुपद, तो इसमें कौन सी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, यानी ये पूरा हट गया, पद 0 हो गया ना, तो बचा का bx प्लस c, तो ये एक घाती बहुपद बन गया। तो ये आप समझ ले, जिसका
द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हो गया। उस द्विघाती बहुपद की ग्राफी विधि या ग्राफी आकृति कैसी होती है? अति परवलयाकार या परवलयाकार। परवलयाकार आकृति अर्धगोला, पैराबोला, ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला है भाई, यही अति परवलयाकार है। इस प्रकार की यदि आकृति आपको ग्राफ में दिख गई तो आप उसे द्विघात बहुपद की ग्राफी आकृति मानेंगे। समझ में आया आपको द्विघात? तो इसी प्रकार से अब हम लोग चलिए देखते हैं। अब इतना दिक्कत नहीं है, दो घात ही तक पढ़ना था, लेकिन एक बार हम लोग त्रिघात भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं आप लोग। आपको अब त्रिघाती बहुपद आपको यहाँ तक हमें लगता है समझ में आया होगा। अब हम लोग त्रिघाती बहुपद देखते हैं। त्रिघाती बहुपद क्या होता है? तो चलिए देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद सिर्फ देखना है, समझना नहीं, ज्यादा इसे जानना नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा? वही बात होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप इसके मानव रूप को पहले देखिए। अब इसका मानव रूप ये है। अब इसमें हमें 3 घात तक जाना है। चर की उच्चतम घात 3 हो, 0 1 2 3। अब जैसे हम चर की उच्चतम घात 3 के पास पहुंचे तो हमने ये डब्बा बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आप जानेंगे कि चर की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो, क्योंकि बहुपद में चर की घात ही उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो हम लोगों ने त्रिघात देखा। त्रिघात में देखा 1 2 3 4। तो हम लोग पहले देखेंगे त्रिघात में चर की उच्चतम घात कितनी है भाई साहब? चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात यानी सर के जो ऊपर है, जो सर के ऊपर है, देखिए कौन है सबसे ज्यादा? चर की उच्चतम घात। जहां पे हमने डब्बा अंदर बंद कर दिया है, तो चर की उच्चतम घात कितनी है? 3 हो। तो अगला होगा पदों की अधिकतम संख्या भाई साहब। पदों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? पदों की अधिकतम संख्या, पदों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अब इसे आप पद गिन लेंगे 1 2 3 4, तो पदों की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। समझ में आया आपको? अगर यहाँ से हम इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण की बात करें तो आप लोग कोई भी एक त्रिघाती बहुपद ले लीजिए। x³ - 5x² + 2x + 3, यह एक प्रकार का त्रिघाती बहुपद है। इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4, पदों की संख्या 4 है। यदि आप देखेंगे तो x³ भी एक प्रकार का त्रिघाती बहुपद है। यदि आप देखेंगे एक प्रकार का 5x³ + 6x² भी एक प्रकार का त्रिघाती बहुपद है। क्यों है? क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। बस आपको देखना है कि चर की उच्चतम घात कितनी है? 3 है, तो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कह देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो व्यापक रूप आएगा तो ax³ + bx² + cx + d आ जाएगा। ये इसका क्या है? व्यापक रूप, जहां a b c d क्या है? वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे भी देख लिया। और a ≠ 0, ये हमने देख लिया। त्रिघाती बहुपद का ये मानक रूप या व्यापक रूप था। ये व्यापक रूप था किसका था? त्रिघाती बहुपद का। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे घाते 0 है, 1 है, 2 है, 3। सबसे उच्चतम घात कितनी है? 3 है, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती बहुपद में x³ का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। त्रिघाती जितनी भी घात वाली बहुपद रहेंगी उसकी में उसका गुणांक 0 ना हो। द्विघाती बहुपद में x² का गुणांक 0 ना हो। त्रिघाती बहुपद में x³ का गुणांक 0 ना हो। एक घाती बहुपद में x⁻1 का गुणांक 0 ना हो। तो ये इस चलिए हम लोग देखते हैं। अब त्रिघात बहुपद हो चुका है, सबके बहुपदों की घात हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अचर बहुपद और शून्य बहुपद। यहाँ से आपको वैकल्पिक क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी समझने के लिए। यदि आप लोग साथ देंगे तो आराम से क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या यदि मान लीजिए वो संख्या x है, या कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या यदि हो और उसके घात पे क्या लगा हो? 0, उसके घात पे क्या लगा हो? 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिर्फ किसको छोड़कर? वो वास्तविक संख्या में कौन ना हो? उस वास्तविक संख्या में बराबर के ना हो, 0 ना हो, बराबर 0 ना हो। अब ये कहने का क्या मतलब है? ये हम लोग उदाहरण के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहिएगा, आपको ये बहुत काम देने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी 5⁻0, 5⁻0 की वैल्यू 1 कैसे होगी? ये 5⁻0 की वैल्यू 1 कैसे होगी? अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 5⁻0, अब 5 है, घाते 0 0 है।
अब जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समान संख्या को घटाएंगे तभी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे 2 माइनस 2 कितना होगा, जीरो। 1 माइनस 1 कितना होगा, जीरो। 3 माइनस 3 कितना होगा, जीरो। तो आप कोई भी संख्या को समान संख्या में यदि घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 1 लेते हैं, 1 माइनस 1 में घटाएंगे कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं a घाते m माइनस n का। इसका फार्मूला क्या होता है, a घाते m बटे a घाते n। अब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 घाते 1 बटे 5 घाते 1। तो 5 घाते की वैल्यू 5 बटे 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 1। यदि किसी को डाउट हो कि भैया 5 घाते 2 माइनस 2 लो, क्या लो, 5 घाते 2 माइनस 2, आराम से समझिएगा। फिर से वही बात, फिर से वही फार्मूला, a घाते m माइनस n। अच्छा, m की वैल्यू 2, या माइनस n की वैल्यू -2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे हम, a घाते m बटे a घाते n। ये तो फार्मूला से हो गया। अब 5 घाते 2 है तो a की वैल्यू 5 है, तो 5, m की वैल्यू 2 है तो घाते 2। अब n नीचे आ गया तो 5 5, ऊपर कितना है n 2 है, तो 5 की स्क्वायर 25 बटे 5 की स्क्वायर 25, 25 बटे 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कोई भी घात इसका ले लेंगे, बस आप यहाँ पे संख्या चाहे जो वास्तविक संख्या हो उसके घात 0 रहेगी तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि किसी को डाउट भैया 3 घाते 3 ले लीजिए, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 भी समान संख्या घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसे हम समझते हैं a घाते m माइनस n से। तो यहाँ पे 5 घाते 3 बटे 5 घाते क्या हो जाएगा, 3। तो 5 पचे 25 पंचे 125 बटे कितना आ जाएगा, 125 करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि आप प्लस वाली संख्या ले रहे हैं, आप चाहे माइनस वाली संख्या लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये उदाहरण समझिए। अब हम लोग माइनस वाली संख्या लेते हैं, कौन वाली संख्या लेते हैं, माइनस की संख्या है। बटे वाली संख्या लेके आपको उदाहरण के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं, अच्छे से समझिए आप सभी लोग। ये कुछ और उदाहरण देखते हैं, -1/2 ले लीजिए। अब -1/2 के घात में 0 लिखिए। अब चलिए इसे हम लोगों को करना है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1/2 घाते 0 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1। चाहे 1 माइनस 1 लिख दीजिए, चाहे 2 माइनस 2 लिखिए, चाहे जो लिखिए। अब इसे जब हल करेंगे तो इसका वैल्यू a घाते m माइनस n। इसका फार्मूला निकल के आएगा a घाते m बटे a घाते n, यानी -1/2 के घाते 1 और बटे -1/2 के घाते 1। अब -1/2 है तो इसका -1/2 पूरे एक बटा -1/2। जब इसे हम लोग करेंगे तो -1/2 भागे -1/2। जब ये गुणे में चेंज होगा तो 2 ऊपर चला आएगा, माइनस 1 नीचे चला आएगा, माइनस माइनस डिवाइड होगा, 2 2 भी डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आप कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, बस उस वास्तविक संख्या में यहाँ पे 0 ना हो। सबकी वैल्यू क्या देगा, ये 1 दे देगा। आप चाहे 99 घाते 0 लिखिए, कितना लिखिए, चाहे 99 घाते 0 लिखिए, उसकी भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चाहे आप 101 घाते 0 लिखिए, उसकी भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चाहे -5/3 घाते 0 लिखिए, उसकी भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। पाई घाते 0 लिखिए, उसकी भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 22/7 घाते 0 भी लिखिए, उसकी भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 30 प्रकार से चाहे माइनस में सभी संख्याएं कर लीजिए, तब भी उसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सिर्फ 0/0 या 0 घाते 0 ही क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अब 0 घाते 0 1 क्यों नहीं होगा। यहाँ पहले लिख देते हैं 0 घाते 0 इज नॉट इक्वल 1। ये भी दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 0 घाते 0 कैसे 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब चलिए ये समझते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसी के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 0 है, अब घात में 0 है तो 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर से फार्मूला लगाएंगे a घाते m माइनस n, तो a घाते m बटे a घाते n। तो इस प्रकार 0 घाते 1 बटे 0 घाते 1, तो 0/0, जब भी 0/0 आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा तो इसका उत्तर क्या होगा, अपरिभाषित, यानी इसे हम भाग नहीं दे सकते। यह इसका उत्तर क्या होगा, 0/0 का अपरिभाषित। इसीलिए आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि परिमेय संख्या में नीचे हर क्रमांक क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 0 का किसी में हम भाग नहीं दे सकते। 0 का किसी में भाग नहीं दे सकते, 0 से हम भाग नहीं दे सकते भाई, ये जानते रहिए। और 0 में हम चाहे जिस संख्या का भाग दे उत्तर 0 देगा, सिवाय 0 को छोड़कर। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं अरे कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आपको आना चाहिए भैया।
अब चलिए हम लोग अपना पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, अब यहाँ से आप लोग समझते हैं अचर बहुपद। अचर कौन होता है पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अचर कौन होता है? अचर अचर कौन होता है भाई साहब? वास्तविक संख्या। कौन होता है? वास्तविक संख्या, यानी ऐसा बहुपद, इसका परिभाषा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भैया? ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक क्या हो? चर का गुणांक वास्तविक संख्या होता है जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात क्या हो? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। वो कौन सा बहुपद कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। ये आपको परिभाषा याद रहनी चाहिए। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, यानी जो भी चर रहेगा उसकी घात हमेशा 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। जैसे हम लोगों ने पहला उदाहरण एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 घाते 0, चर 5 घात 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सॉरी 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 5। यह अचर बहुपद कैसे है? क्योंकि यहाँ पे यक्स है, यक्स की घात कितना है? 0। यक्स की घात 0 की वैल्यू कितना होगी? 1। 1 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसे हम एक प्रकार का क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। 5 को क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। यदि -1/2 आ गया, ये भी क्या है? अचर बहुपद। इसमें भी चर की घात कितनी है? 0 है। आपको कोई भी अचर बहुपद मिलेगा तो उसमें चर की घात क्या रहेगी? हमेशा शून्य रहने वाली है। ये आप समझते रहिएगा। लेकिन एक ही यहाँ पे एक उदाहरण आएगा, उदाहरण एक और आएगा कि 0 यक्स घाते 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का गुणे 0 करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया? 0 भी क्या है? एक प्रकार का अचर बहुपद है। 0 भी एक प्रकार क्या है? अचर बहुपद। तो ये आपको समझ में आएगा कि अचर बहुपद क्या होते हैं। अचर बहुपद वे होते हैं जिनमें चर की घात क्या हो? शून्य हो। चर की घात क्या हो? शून्य हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। यदि आपका आ गया 5/3 क्या है? अचर बहुपद है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो ये चर है, चर की घात कितनी है? 0 है। यदि आपका आ गया कि 5/3 यक्स, बताइए क्या ये अचर बहुपद? नहीं है। अब ये रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि चर की घात 1 आ गया। एक घात को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। 2 घात को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। त्रिघात को क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अचर बहुपद में समझ में आया? अचर बहुपद में कितने पद हो सकते हैं भाई साहब? अचर बहुपद में केवल और केवल 1 पद होते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी होती है? अचर बहुपद में 1 होती है। लेकिन अचर बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब अगला हम लोग देखते हैं शून्य बहुपद। क्या देखते हैं? शून्य बहुपद। इसका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग परिभाषा देखते हैं शून्य बहुपद का। ऐसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। चर के सभी गुणांक शून्य हो। सभी गुणांक क्या हो भाई साहब? शून्य हो। चर के सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। यानी चर के जितने भी गुणांक आए, जो भी चर में जितने भी चर में रहे या एक चर में जितने भी पद रहे हैं, तो उसका सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। शून्य बहुपद कहलाता है। आप ये 2 बातें आराम से समझते रहिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बताया आपको शून्य बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक शून्य हो। जिसमें चर के सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। शून्य बहुपद कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप लोगों के उदाहरण मिल गया 0 यक्स घाते 0, सॉरी यक्स घाते 3। ये आप बताइए 0 यक्स घाते 3 क्या? यक्स घाते 3 मालूम? यक्स घाते 3, इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इसका है एक 0 है। अगर 0 यक्स घाते 2 करेंगे फिर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0 यक्स घाते 3 प्लस 0 यक्स घाते 2 करेंगे माइनस 0 यक्स करेंगे फिर उत्तर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी सभी चर के गुणांक क्या हैं? 0 हैं। चर के गुणांक का होना चाहिए हमेशा 0 होनी चाहिए। और उसकी घात क्या होनी चाहिए? शून्य बहुपद में उसकी घात क्या होनी चाहिए? कुछ भी, यानी इसकी घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात क्या है? एक आपको विशेषता आराम से ये आप नोट कर लीजिएगा। शून्य बहुपद में चर की घात, शून्य बहुपद में चर की घात
में चर की घात क्या होती है? शून्य बहुपद में चर की घात, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं शून्य बहुपद में चर की घात, शून्य बहुपद में चर की घात, क्या होती है शून्य बहुपद में चर की घात? अपरिभाषित, यानी आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यही होगी। आप 2 कहेंगे तो हम 3 कह देंगे, आप 4 कहेंगे हम 5 कह देंगे। अपरिभाषित, जिसे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होती है। यह आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शून्य बहुपद में चर की घात क्या होती है? तो आप लोग समझिए, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं। आप 0 यक्स के खाते 6 कर दीजिए, पर भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो शून्य बहुपद में 0 यक्स करिए, फिर भी कितना आएगा? 0। 0 यक्स स्क्वायर कीजिए, फिर भी कितना आ जाएगा? 0। इसकी घात क्या हमेशा है? घात हमेशा क्या होने वाली है? अपरिभाषित, घात फिक्स नहीं है इसकी ना। जैसे रैखिक बहुपद में घात कितनी थी? 1 थी, वो तो फिक्स था। द्विघात बहुपद में उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 थी, वो भी फिक्स था। लेकिन आपका शून्य बहुपद में चर की घात फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स यानी नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को अपरिभाषित बोलते हैं। शून्य बहुपद में चर की घात क्या होगी? अपरिभाषित होगी। तो शून्य बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद में ध्यान देना है चर की घात शून्य हो, शून्य बहुपद में ध्यान देना है चर का गुणांक क्या हो? शून्य हो। शून्य बहुपद में चर का गुणांक शून्य होना चाहिए, अचर बहुपद में चर की घात शून्य होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है। कभी कभी हम लोग एक अलग से बहुपद पढ़ेंगे, अशून्य चर बहुपद, यानी इसी को पढ़ेंगे शून्येतर चर बहुपद। क्या पढ़ेंगे? शून्येतर चर बहुपद। जब हम लोग शून्येतर चर बहुपद पढ़ेंगे, एक हम लोग शब्द लिख दे रहे हैं, कभी आपको काम देगा, एकदम अच्छे से डिफाइन कर दे रहे हैं। शून्येतर चर बहुपद या शून्येतर अचर बहुपद, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी का डाउट यदि ना हो तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। शून्य बहुपद एक प्रकार का अचर बहुपद होता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। शून्य बहुपद एक प्रकार का अचर बहुपद ही है, लेकिन अगर शून्येतर अचर बहुपद कर दिया तो इसमें शून्य नहीं आएगा, यानी शून्येतर मतलब शून्य ना हो, ऐसा अचर बहुपद जिसमें शून्य ना हो। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें 0 ना हो, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा। तो ये बस आपको जानना था कि शून्य बहुपद एक प्रकार का अचर बहुपद होता है, लेकिन शून्य बहुपद में चर की घात अपरिभाषित होती है। चर की घात अपरिभाषित मतलब आपकी वास्तविक संख्या सॉरी पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये था हम लोगों का बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार आज हम लोगों ने डिटेल में पूरी वीडियो में अच्छे से देख लिया है। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगा, लेकिन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।